हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। हमारी हिस्ट्री की किताबें बहुत है, हमारे यहाँ तो लाइब्रेरियां हुआ करती थी नालंदा में, और उसमें उनमें किसी में भी इस बात का जो है उल्लेख नहीं मिलता है कि भारतवर्ष ने कभी किसी के ऊपर हमला किया हो। बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए, उन्होंने कभी नहीं लिखा कि भारत ने कभी के ऊपर हिंसा किया। जहां ज्ञान हो जाता है वहां हिंसा गायब हो जाती है, ये याद रखिएगा। हिंसा द्योतक है अज्ञानता का, हिंसा द्योतक है मूर्खता का और पिछड़ेपन का। बर्बरता कहते हैं इसको ना, सिविलाइजेशन, सभ्यता और बर्बरता, सिविलाइजेशन एंड बाबरिज्म के बीच का डिफरेंस है एब्सेंस ऑफ वायलेंस। तो हमारा वायलेंस तो डिफेंसिव है, क्योंकि हम जितना भी सभ्य होने की कोशिश करें आपको असभ्य तो बनना ही पड़ता है ना। तो वॉर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के ऊपर लाद दिया जाता है, इसलिए हम इसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वेपनाइज नहीं कर रहे हैं। वेपन तो वही रहेंगे, मगर आपको यू हैव टू सिंपली अपग्रेड योर टेक्नोलॉजी। लेकिन सर, आप जब भी आपके यहाँ किसी से बात की जाती है, चाहे हमारे शो में हो, चाहे वो अपने टीवी चैनल्स पे या कहीं भी, तो कहा यही जाता है कि जो वेपन्स जो है, चाहे वो अपडेट किए जा रहे हैं या नए लिए जा रहे हैं भारत में, वो सबके सब चाइना के लिए हैं। कहते हैं नहीं, हमारी दुश्मनी चाइना से है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन जब भी आप हथियार चलाते तो सर हमारे ही सर पर है। यहाँ तक कि अगर गलती से भी कोई आपका मिसाइल उड़ जाता है कभी कभी, तो वो भी सीधा इधर ही आता है, चाइना नहीं जाता। ये क्या चक्कर है सर, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी इस बात में ये आपका आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है, पार्शियली करेक्ट है आपका आर्ग्यूमेंट की। देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आप हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को सुने, जो रावत साहब थे, बिपिन रावत साहब, जो कि स्वर्गवासी हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनको अगर आप सुने तो उन्होंने कहा था कि हमें 2.5 एनिमी से लड़ना है। पाकिस्तान को हमेशा ही एनिमी कहा उन्होंने, कभी नहीं कहा कि भाई 2 में 2 एनिमी कौन है। इंडिया का 2 एनिमी जो आइडेंटिफाइड है, चाइना और पाकिस्तान है। हाफ एनिमी जो है वो हमारे अंदर के जो लोग हैं, जो कि जिसको आप 5th कॉलम कहते हैं। तो 2.5 जो फ्रंट ऑफ वॉर की हो रही थी, उसमें दूसरा फ्रंट है वो तो आपका ही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आपको एनिमी नहीं कहा जाता है, बट हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यू आर नॉट मैच फॉर अस, आपको तो हम ऐसे उड़ा देंगे। लेकिन पॉइंट जो है कि जब चाइना आएगा और वो ज्यादा हो गई सर, हम इतना भी ऐसा नहीं कि आप हमें उड़ा देंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा सर। अच्छा, आई एग्री, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगा बल्कि ऐसे उड़ाऊंगा। अभी ठीक है। जोक्स अपार्ट, देखिए, वॉर कहीं भी हो, डिस्ट्रक्शन होता है, सब कोई भी किसी को सब्सटेंशियल डैमेज कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस ऑफ लाइफ होगा। माँ अपना बच्चा वो खोती है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, जीवन सबका प्रिय होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान एक कंसिडरेशन है, बिल्कुल आदमी हमारा एनिमी मानते हैं हम उसको। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने हमको अपना एनिमी मान रखा है, हम उसको हम रिएक्शनरी एनिमी मान रहे हैं। आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एनिमी मानते हो, आपका बर्थ प्लेस ही एनिमी है। इंडिया इज योर एनिमी बिकॉज कि वो इंडिया है, कोई और रीजन नहीं है। वो इंडिया है, वो हिंदू है, वो ऐसे है, वो वैसे, यही आपका रीजन। तो अब इसको अब क्या कहा जाए। आप देखिए, सीधा पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो इन लोगों ने कोशिश किया, इंडिया के यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया जो ऑर्गेनाइज करता, उसको सैबोटाज करने की कोशिश की। अच्छा, बांग्लादेश ने कहा हमें सिक्योरिटी इशू है, तो आपका क्या लेना देना था, आप चुपचाप बैठते, बांग्लादेशी अपना देखते भाई। लेकिन आपने कहा अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो जी हम भी फिर बैकआउट करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप, सिर्फ बांग्लादेश के साथ क्यों मिल रहे हैं? सर हमारी रिसेंटली अभी टर्म्स अच्छे चल रहे हैं ना बांग्लादेश से, इसलिए हम उनके हर जगह साथ दे रहे हैं। उन्हें चाहिए हो या ना चाहिए हो, हम तो देंगे। मेरा काम ये है कि आप जो हैं श्रीलंका के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे? श्रीलंका ने क्यों नहीं कहा हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है? पॉइंट है ना। तो ये जो एक आप वो बार बार हमसे आप कहते हैं रिलीजन की बात ना करें, वो आप उसी ग्राउंड को एक्सप्लॉइट करते हैं टू द हिल्ट, और कुछ नहीं है आपके पास। जहां आपका रिलीजन का कार्ड नहीं चलता वहां कोई नहीं खड़ा होता आपके साथ। आपका पूरा आर्ग्यूमेंट 57 हमारे दोस्त है, 57 इस्लामिक देश है, ये वो, इस्लाम के आगे आपको कुछ हो ही नहीं पाता। जब आप बोला जाए तो आप कहते हैं रिलीजन कहां से ले, वरना आप बांग्लादेश के साथ क्यों मिले? आप श्रीलंका से बोल देते कि भाई हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, आप ऑस्ट्रेलिया से मिल जाते, आप न्यूजीलैंड से मिल जाते, क्यों नहीं मिले आप उनके साथ? या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुए? न्यूजीलैंड ने क्यों नहीं कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है? ऑस्ट्रेलिया ने क्यों नहीं कहा हमें सिक्योरिटी थ्रेट है? श्रीलंका ने क्यों नहीं कहा हमें सिक्योरिटी थ्रेट है? वाई ओनली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? तो पॉइंट है, आप क्यों उनके साइड से खड़े? आप अगर है तो सर हमें तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, हमने तो सिर्फ बांग्लादेश का साथ देने के लिए कहा था। सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान ने तो नहीं कहा। बांग्लादेश को दे दिया उंगली कि करो इनको, इनका सबोटाज करते हैं। हाँ।
सर वो खुद ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं बांग्लादेश वाले सर, हमने आपको उन्हें लग रहा कुछ है नहीं कहा। बांग्लादेशियों ने जो है वो उड़ता तीर लिया है, वो भी बिना उड़े हुए। मतलब आप बताइए खुद यार, बट उनको सपना आएगा। आपने जाके उंगली की है इधर इधर इधर, बेचारे बेचारे जो, क्या बोले हम। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है हम खामखा उनका दरा दरा दरा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ये सर बिल्कुल हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो जो कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं। नॉटी और टेररिस्ट दोनों हैं आप लोग, नॉटी भी है और टेररिस्ट भी हैं। नहीं सर, हम दोनों नहीं है, लेकिन सर जो कुछ बांग्लादेश वाले कर रहे हैं ना सर, वो खुद ही कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना। आप क्यों कर रहे भाई? आपको तो सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, आपका तो मैच श्रीलंका में होना था, फिर आप काहे कूदे कि हम वी विल टेक अ कॉल वेदर वी विल बायकॉट और नॉट? क्यों, क्या लेना देना आपका? इट वाज अ बायलैटरल दोस्त है ना वो हमारे सर, अभी रिसेंटली हमारी दोस्ती हुई है ना, तो हमें कुछ तो उन्हें बताना है ना। दोस्ती नहीं हुई है, दोस्ती नहीं हुई है, फिर पुराना मर्दे मोमिन जाग गया है, बस और कुछ नहीं। लेकिन सर बहरहाल आप ये बताइए कि जो इतना बजट, आप लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि जो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पार्टी में जाना है, तो सर लास्ट में मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यही बजट जो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, कोई भी कंट्री जो अपने डिफेंस के बजट बढ़ा देती है, वही पैसा सर अगर हम अमन रखें तो आम आदमी के काम आ सकता है। तो आरजू जी अपने लोगों से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछे? हम तो अमन ही रखे हैं। हमारी लड़ाई तो सिर्फ आपसे हो रही है भाई। चाइना से भी 1962 के बाद कोई लड़ाई नहीं हो रही है, ट्रेड हो रहा है, सब हो रहा है। भूटान से नहीं हो रही है, नेपाल से नहीं हो रही है, बांग्लादेश से भी लड़ाई नहीं हो रही है। लड़ाई तो सिर्फ आपसे हो रही है। आप ही टेररिज्म भेजे जा रहे हो, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे जो पाकिस्तान है वो तो पाकिस्तान बन नहीं रहा है। बलूचिस्तान बनेगा पाकिस्तान, सिंध बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा पाकिस्तान, केपीके बनेगा पाकिस्तान। इस पे काम कीजिए पहले, और इन सबको मिलेगा एक, मिलके बनेगा एक पाकिस्तान। पहले इस पे काम कीजिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे पहले जो टूटा हुआ भारत है उसको पाकिस्तान बनाइए आप, जो आपका भारत है। आप रहती भारत में है तो ये बोलिए जो टूटा हुआ भारत हमने तोड़ा है वो बनेगा पाकिस्तान, उस पर काम कीजिए। आपकी थ्योरी फेल हो रही है। कल ही अभी बलोचों ने इतनी जगह अटैक कर दिया भाई। आप क्या, वो भी आप लोगों का नाम आ रहा है उधर भी, कह रहे भारत ने उनका साथ दिया है। दारुल इस्लाम किस काम का फिर भाई? कि इस्लाम का रूल लगा दो पीस हो जाएगा? क्यों भाई, आप तो दारुल इस्लाम है ना, क्या हो गया? पीस क्यों नहीं आ रही है? लेकिन सर फिर वही बात आ जाती है कि आपने सिर्फ, फिर आप यहाँ फिर मानने जा रहे हैं कि आपने जो बजट बढ़ाया वो पाकिस्तान की वजह से बढ़ाया है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है एज फार एज आर्म फोर्सेस इज कंसर्न। आप नहीं आज सर, हमारी चाइना के साथ लड़ाई होगी, आप उसको खोलेंगे वो फ्रंट को। आपने बांग्लादेश के साथ अभी आप ही बोला, बता रहे थे ना कि बांग्लादेश के साथ आपके जो है वो उनके एयर चीफ आ रहे हैं, उनके आर्मी चीफ आ रहे हैं, उनके नेवल चीफ आ रहे हैं, उनके जो है वो गंगा वाटर पे रहने वाली जो उनकी नेवी है जिसमें कि एक चुटपुटिया लेके कोई बैठा रहता है, उसके भी चीफ आ रहे हैं आपके यहाँ पे। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्या कर लेंगे उन सब चीफ? किसी के पास पैसा नहीं है, चीफ आ रहे हैं। अभी कल आपके प्रधानमंत्री बताए थे कि हम और फील्ड मार्शल जाके पैसा मांग रहे हैं। तो भाई यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे, कैसे कैसे मांग रहे होंगे, बताओ यार। है भाई, आप तो अल्लाह से डरे यार कि बांग्लादेश के एयर चीफ आए हैं, बांग्लादेश के आर्मी चीफ आए हैं, फॉर गॉड सेक यार। तो करें आप लोग जो कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है वही करेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा। अभिषेक मिश्रा जीतेगा इसलिए नहीं कि अभिषेक मिश्रा है, क्योंकि अभिषेक मिश्रा उसकी बात कर रहा है, एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, नो पावर ऑन द फेस ऑफ अर्थ कैन डिफीट इट। तो आइडिया प्लूरलिज्म होता है। एब्राहमिक फेथ जानता ही नहीं, हम ही सही है, सब गलत है। प्लूरलिज्म है। देखिए अबाया बहुत सुंदर हो सकता था अगर ये होता ना, अबाया भी सुंदर है, दुपट्टा भी सुंदर है। आप समझ नहीं है। अब ये नहीं, अबाया तो सुंदर, दुपट्टा भी बहुत घटिया चीज है। प्लूरलिज्म में जैसे हम, आपने कल वो टोपी पहनी थी, आप बहुत सुंदर लग रही थी और हमें अच्छा भी लग रहा था, इसीलिए लड़े आप लोग इतना, सारा शो खराब कर दिया आप लोगों ने लड़ लड़ के। इतनी मेहनत से तैयार होकर बैठी थी भाई, दिखा लोगों ने वही देखा सबसे ज्यादा। देखिए तो एक तो आप लोग सच नहीं बोलते, ये बहुत बड़ी समस्या है भाई, एकदम आदमी उड़ जाता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने वो टोपी पहनी थी, किसी ने कहा बहुत सुंदर लग रहा था। उसी तरीके से कोई जापान की टोपी होगी, कोई बलूचिस्तान की टोपी होगी, कोई पख्तून की टोपी होगी, कोई सिंध की, कोई पंजाबी की, सबकी खूबसूरती है। इसी को तो एक्सेप्ट करना कि नहीं जी बस अरबी वाला पहनेंगे वही हमको अच्छा लगता, वही है बस, बाकी सब घटिया है। ये मानसिकता गलत है। सो प्लूरलिज्म आपको सीखना होगा। प्लूरलिज्म ही सेक्युलरिज्म है।
सेक्युलरिज्म से ही आप प्लूरलिज्म सीखेगा, और हमारा जो धर्म है वो प्लूरल है, हमको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे में शुरू में कह दिया था, वेद में लिखा है एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, उसको विद्वान जन कई प्रकार से बता सकते हैं। बिल्कुल, क्या क्या खूबसूरत बात लिखी गई है, आप ही के पुरखे थे। बिल्कुल। नहीं सर, बिल्कुल इन चीज़ों को समझना चाहिए और तभी हम अमन भी ला सकेंगे और तभी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत भी आएगी, जो कि होनी चाहिए, कि एक दूसरे के लिए टॉलरेंस हो। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बर्दाश्त नहीं, एक दूसरे को गले लगाएं, जो भारत का तरीका है। बर्दाश्त सेक्युलर का तरीका है, वेस्ट का। टॉलरेंस हमारा तरीका है, एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेसमेंट, हाँ। आओ गले लगाएं। आप देखिएगा यहाँ पे लोग ईद में ना एक दूसरे को गले मिलते हैं, इवन हिंदू मुसलमान के गले मिलता है, आपको और कहीं नहीं दिखेगा ये सब चीजें, क्योंकि ये भारतीय परंपरा है जी। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपसे इस बात पे कि ऐसा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दोस्तों, हर तरफ चर्चा है भारत के बढ़े हुए डिफेंस बजट की, और पाकिस्तान में इसको लेकर रोना धोना भी चल रहा है। तो सबसे पहले सीधे और आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर भारत का डिफेंस बजट पिछले साल से कितना बढ़ा है और पाकिस्तान इससे इतना परेशान क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। पिछले बजट में भारत का डिफेंस बजट था लगभग 6.8 लाख करोड़ रुपए, और इस बार भारत ने डिफेंस बजट बढ़ाकर लगभग 7.8 लाख करोड़ कर दिया है। यानी साफ शब्द में कहें तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है। ये पैसा सिर्फ दोस्तों तनख्वाह में नहीं जाता, इससे नए फाइटर जेट्स आते हैं, आधुनिक मिसाइल्स आती हैं, टैंक और ड्रोन पर खर्च होता है, नेवी की जहाज और सबमरीन पर खर्चा होता है, और सबसे ज़रूरी बात जो आज के भारत की है वो ये है कि भारत अपने घर में ही हथियार बना रहा है। यानी भारत अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बनाने वाला देश बन गया है। और वहीं पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है लगभग 70 से 75 हज़ार करोड़ के आसपास है। मतलब अगर भारत से तुलना करें तो लगभग भारत का जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। और ये फ़र्क यहीं ख़त्म नहीं होता है। पाकिस्तान अपना जब डिफेंस बजट बढ़ाता है तो उसे आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी कटौती करनी पड़ती है, जिसका बोझ आम जनता पर साफ दिखाई देता है। वहीं पर भारत जो है वो डिफेंस बजट बढ़ाते हुए भी सड़कें बनाता है, रेलवे का विस्तार कर रहा है, डिजिटल इंडिया को भी आगे प्रमोट कर रहा है, जो अर्थव्यवस्था है उसको भी आगे बढ़ा रहा है। और यही फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। वहीं पर सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत अपना डिफेंस बजट सिर्फ और सिर्फ किसी को डराने के लिए नहीं बढ़ाता है। वैसे पाकिस्तान डरता है, ये अच्छी बात है, लेकिन भारत अपनी अपने सीमाओं की मजबूती के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए और भविष्य की तैयारी के लिए अपने डिफेंस बजट को आगे बढ़ाता है। तो जब भारत मजबूत होता है तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, उनके अंदर एक घबराहट जो उठती है वो लाजमी है, क्योंकि भारत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है। वहीं पर जो कुछ देश हैं, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये आज भी बयान और बहानों पर टिके रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपनी सुरक्षा पर खर्च और बढ़ाना चाहिए, या दूसरों की नाराज़गी देखकर थोड़ा रुक जाना चाहिए? हालांकि ये तो सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर लिखें।